गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज जो है चैप्टर वो खाद्य संसाधन पौधे में लास्ट टॉपिक है। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे फसल पैटर्न पढ़ा है कि फसल सुरक्षा प्रबंधन पढ़ा है, फसल में रोगों के बारे में पढ़ा है। इन सबों के बावजूद जब फसल तैयार होता है तो फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई करते हैं और कटाई करके उसको थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं, अर्थात भंडारित करते हैं। तो आपको ना जो अनाज का भंडारण है ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या है? अनाज का भंडारण। ठीक है ना, अनाज का भंडारण ये हम लोगों का आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए, इसमें हम लोग को क्या चाहिए? तो एक सुरक्षित भंडार की आवश्यकता होती है ना? क्या होगी? तो सुरक्षित भंडार की आवश्यकता, सुरक्षित भंडार की आवश्यकता होगी, अर्थात एक ऐसा भंडारण जिसमें कि हमारा जो अनाज हो वो क्या रह सके? सुरक्षित। ठीक है ना, जहाँ पे कीड़ों से सुरक्षित हो सके, चूहों से हो सके, कई प्रकार के रोगाणुओं से सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि अधिकांश जो मुख्य खाद्यान्न होते हैं वो साल में एक बार या फिर ज्यादा से ज्यादा तो 2 बार काट सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो हमारे मुख्य खाद्यान्न फसलें होती है, जैसे चावल हो गया, चाहे गेहूं हो गया, चाहे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तो ये साल में हम लोग बेसिकली एक ही बार उसकी कटाई करते हैं। और कि ये जो भी भोज्य पदार्थ हैं इसे नष्ट ना करें, यानी ये नष्ट ना हो। नष्ट न होने के लिए इसको हम लोग आवश्यक तौर पे बचा के रखते हैं, अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, ताकि भविष्य में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि ये जो भोज्य उत्पादन है, यानी कि भोजन जो उत्पादन है, इनका भंडारण सुरक्षित किया जाए, अर्थात सुरक्षित भंडारण में ऐसे जगह पे रखा जाए जो कि खराब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? और इसमें जो नष्ट करने वाले भोज्य पदार्थ को जो खराब करने वाले होते हैं वो जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं, यानी कि जैव और अजैव दोनों प्रकार के घटकों से हमें बचा के रखना है। तो इसमें अजैव घटक कौन कौन से हैं भाई? ठीक है ना, कौन सा? पहला अजैव घटक। अजैव घटक, तो अजैव घटक में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, वैसा घटक जिसमें कि जीवन ना हो। ठीक है ना, यानी कि भंडारण के मध्य जो खाद्यान्न को प्रभावित करने वाले कुछ अजैव घटक में आपका पहला नंबर जो होता है वो होता है नमी। ठीक है, क्या है इसमें? नमी है। देखिए, मैंने क्या बोला? जिसमें कि आपका जीवन ना हो, तो नमी, नमी में कोई जीवन नहीं है ना? नमी में कोई जीवन नहीं है। नमी एक प्रकार का निर्जीव चीज है, निर्जीव वस्तु है। तो ये क्या है? अजैव घटक है, लेकिन भौतिक में ये मौजूद होता है, हमारे पर्यावरण में मौजूद होता है। ठीक है ना, तो खाद्यान्नों में नमी की जो मात्रा होती है वो नमी की मात्रा ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, एक एक लेवल पे होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? तो नमी जो होती है ना वो लगभग, है ना, लगभग जो होती है वो 14% के आसपास नमी होनी चाहिए। ठीक है, फसलों में कितनी नमी होनी चाहिए? हमारे खाद्यान्नों में 14% के आसपास 14% होनी चाहिए। 14% से ना तो कम नहीं चाहिए और ना तो 14% से ऊपर जानी चाहिए। क्या? तो नमी। ठीक है ना, परिपक्व खाद्यान्न में जो होते हैं उसमें 16 से 18% तक होते हैं। ठीक है ना, 16 से 18% तक जो परिपक्व खाद्यान्न होते हैं उसमें नमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं? भंडारण करने के पहले इसे हम लोग धूप में, ठीक है, धूप में सुखा देते हैं और सुखा करके इसे 14% के पास लाते हैं। ठीक है ना, जो 16 से 18% जो हमारा परिपक्व खाद्यान्न होता है उसमें 16 से 18% तक नमी है। उस नमी को रखना कितना? 14% रखना है। तो कैसे रखेंगे? जो हमारा परिपक्व खाद्यान्न है उसे धूप में सुखा देंगे, 1 से 2 दिन भंडारण करने के पहले सुखा देंगे।
ताकि वो 14% तक उसमें से जो एक्स्ट्रा 2% या 4% जो भी नमी है वो उड़ जाए और केवल 14% नमी बचे, ठीक है ना। अगर खदान में नमी अधिक रह जाएगी, ज्यादा रह जाएगी, तो उसमें सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, कवक लग जाएंगे, कई प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे और उनकी वृद्धि और क्रियाशीलता की गति जो होती है वो भी बढ़ जाएगी। अर्थात वो अंकुरन जल्दी खुद से ही हो जाएगा, अंकुरन हो जाएगा। जो उसमें सूक्ष्म जीव लगेंगे वो बहुत ज्यादा स्प्लिट होने लगेंगे, बहुत जल्दी वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, ठीक है ना। इससे अनाजों के वजन में क्या होता है, वजन तथा जो अंकुरन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी। अर्थात अगर नमी ज्यादा होगी तो उसमें सूक्ष्म जीव लगेंगे, सूक्ष्म जीव लगेंगे तो वो बीजों को खराब कर देंगे और जब बीज खराब होगा तो उनके वजन में कमी आ जाएगी, उनके अंकुरन क्षमता में कमी आ जाएगी, ठीक है। उत्पादन की कीमत एवं गुणवत्ता दोनों का इसमें हानि ही होगा, है ना। क्या होगा, तो जो उत्पादन की गुणवत्ता है, उत्पादन की गुणवत्ता, ठीक है ना, गुणवत्ता और क्या भाई, तो इसके साथ साथ आपका आ, ये उत्पादन की गुणवत्ता और कीमत, है ना, कीमत में भी क्या आ जाएगा, तो आपकी कमी आ जाएगी, ठीक है ना, कमी होगी। तो हास होगी या कमी होगी एक ही चीज है, ठीक है, हास होगी या कमी होगी एक ही चीज है। तो आप, तो हम लोग को करना क्या है कि जब भी हम लोग अनाज उगाते हैं यानी फसल उगाते हैं, परिपक्व होकर उसकी कटाई करते हैं तो भंडारित करते हैं। तो भंडारित करने के पहले यह ध्यान रखना है कि उसमें नमी कितनी परसेंट होनी चाहिए, तो उसमें नमी 14% होनी चाहिए। चूंकि जो परिपक्व हम लोग धान या गेहूं या जो भी फसल काटते हैं उसमें नमी पहले से 16 से 18% होती है, जिससे कि हम लोगों को कितना करना होता है, 14% के पास करना होता है। ये पहला जैविक घटक। दूसरा जो है अजैव घटक में दूसरा हम लोग का होता है वो आपका है तापमान, ठीक है। दूसरा कौन सा, तापमान, ठीक है ना, दूसरा तापमान, ठीक है। दूसरा हम लोग का तापमान। देखिए खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण करने जो करते हैं तो अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए कि कम तापमान पर होना चाहिए, अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा सूक्ष्म जीव एवं कीटों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप देखे होंगे कि फ्रिज में भी कोई खाना जब रखते हैं हम लोग, भंडारित करते हैं, कोई पका लिए खाना फ्रिज में रख दिए तो ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को कम रखते हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीव ना पनपे और सूक्ष्म जीव पनपे भी तो उसकी वृद्धि ना हो सके, है ना, उसकी क्रियाशीलता नहीं बढ़े। तो जो अनाज हम लोग भंडारित करते हैं उस अनाज को भी हम लोग को भंडारित करने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि उसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा सूक्ष्म जीव लगेगा, सूक्ष्म जीव अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो उसे वही होगा कि फिर से वो उसकी उत्पादन की गुणवत्ता और कीमत में फिर कमी आ जाएगी, वजन में कमी आ जाएगी, है ना। तो इसके लिए फलस्वरूप अपने जो खाद्यान्न होगी उनकी गुणवत्ता खो देती है और इसे मानव के उपयोग लायक नहीं रह जाती। अगर तापमान ज्यादा है कि इसमें सूक्ष्म जीव लगेंगे तो फिर वो मानव के उपयोग के लिए वो जो अनाज है, वो खाद्यान्न है, वो रह नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि उसमें तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे आपके दो बेसिकली अजैव घटक। अब इसमें आपका जैव घटक के बारे में, ठीक है, कौन सा है, तो जैव घटक है। जैव घटक बोले तो जैव घटक जिसमें क्या हो, जीवन हो, जिसमें क्या हो, जीवन, है ना, जो जीवित प्राणी हो, ठीक है, उसके द्वारा भी अनाजों को बर्बाद किया जाता है, भोज्य उत्पादों को बर्बाद किया जाता है, तो उसको सुरक्षित करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। वैसे इसमें आते कौन कौन है वो भी समझिएगा। कह रहे कि खाद्य पदार्थों के भंडारण अवधि में सबसे अधिक नुकसान सूक्ष्म जीवों, कीटों और जंतुओं के द्वारा होता है ना। यानी कि जब हम लोग भंडारित कर रहे होते हैं ना, सबसे ज्यादा हमारे अनाज का बर्बादी उसी टाइम होता है। किसके जरिए होता है, तो सूक्ष्म जीव हो गए, कवक हो गए, रोगाणु हो गए या फिर जंतु हो गए, ठीक है ना, कीट हो गए, इनके द्वारा सबसे ज्यादा हमारे अनाज को हानि पहुंचाई जाती है।
ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जैसे कि, और सूक्ष्म जीव में कौन कौन, तो सूक्ष्म जीव में आपका खमीर, खमीर बोले तो इंग्लिश में इससे ईस्ट कहते हैं, फफूंद होता है यानी मोल्ड्स हो गया आपका, ठीक है, कवक हो गया, जीवाणु, और इसके अलावे आपके पीरक में कीट, कीट में जैसे कि आपके लाल अंड भृंग, लाल में लग जाने वाला भृंग हो गया, दाल भृंग हो गया, ठीक है, आपका धान धुन हो गया, धान धुन, मकड़े हो गए, ये सब कीड़ों के अंतर्गत। देखिए तो लिख देते हैं सूक्ष्म जीव में कौन कौन आपका आएगा सूक्ष्म जीव में, ठीक है ना। तो आपके जो सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव में बेसिकली ईस्ट होगा, ठीक है ना, ईस्ट हो गया, मोल्ड है ना, मोल्ड्स हो गया, ठीक है, मोल्ड्स हो गया। तो सूक्ष्म जीव में ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, कवक हो गया यानी कि फंगी हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, फंगी हो गया, फंगी हो गया, और और बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये सूक्ष्म जीव में ईस्ट, मोल्ड, फंगी, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये सब आपका सूक्ष्म जीव हो गया। अगर पीरक की बात करें, कीट की बात करें, लाल भृंग हो गया, दाल भृंग हो गया आपका, ठीक है ना, धान धुन हो गया, धान धुन जिसको कहते हैं, धान धुन हो गया आपका, ठीक है, धान धुन, धान धुन के अलावा देखिए तो सूक्ष्म जीव में ईस्ट, मोल्ड्स, फंगी, बैक्टीरिया हो गया, और पीरक या कीट में अगर बात करें तो लालन भृंग हो गए आपके, दाल भृंग होंगे, धांधुन हो गए, मकड़ी होंगे, ये आपके कीड़े के अंतर्गत आते हैं। कुछ जंतु भी होते हैं ना, तो जंतु के अंतर्गत आपके आएंगे, जंतु में हो गया चूहा हो गया आपका, है ना, चूहा हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, बकरी हो गया चूहा हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया इत्यादि, है ना, और भी इसमें आएंगे तो खरगोश तक हो गया। अगर पक्षी की बात करें, पक्षी भी हमारे अनाज को बर्बाद करते, तो पक्षी में कौवा हो गया ना, कौवा हो गया आपका, मैना हो गया, ठीक है ना, मैना हो गया, तोता हो गया, ठीक है, तोता हो गया इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि, इसमें और इसमें भी, और तो ये जितने भी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, ये जितने भी हम लोगों ने देखा आपका सूक्ष्म जीव में ईस्ट, मोल्ड, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब भी अनाज को बर्बाद करते हैं, हमारे जो परिपक्व खाद्यान्न होते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। कीड़े में लाल भृंग हो गया, ठीक है, दाल भृंग हो गया, धान धुन हो गए, मकड़ी हो गए, जंतु में चूहा, खरगोश, बकरी, ये सब आपके हो गए, और पक्षियों में कौवा, मैना, तोता, और भी कोई और भी बहुत प्रकार के जो जीव जंतु हैं, वो भी हमारे अनाज को भंडारण के पहले सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके जो है मुख्य खाद्यान्नों पे हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी कारक है, इन पर नियंत्रण पाने के लिए खाद्यान्न को उचित भंडारण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसे रख देंगे, सपोज दैट मान ले बोरा में करके रख दिया, है ना, पैकेट में करके इसको रख देंगे, चूहा उसको काट देगा, खरगोश काट देगा, ठीक है, उसमें लाल भृंग आसानी से लग जाएंगे, दाल भृंग लग जाएंगे, मकड़े भी लग जाएंगे, ये भी सब आसानी से लग जाएंगे, ये भी फाड़ के खाना, बोरे को फाड़ के खाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे अनाज के भंडारण बनाए जाए जो कि कम से कम ये उसको फाड़ ना सके, तोड़ ना सके, ठीक है ना। जैसे आज के डेट में प्लास्टिक का हो गया, या फिर मेटल का बना हुआ ड्रम होता है जिसमें हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ये घर की बात हो गई। और बड़े स्तर पे इसके लिए गोडाउन यानी कि कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है, ठीक है, उसके हम लोग बात करेंगे अगर, ठीक है। अरे अनाजों के भंडारण के दौरान कम से कम नुकसान हो, इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन सी बातें भाई? तो पहली कि भंडारण के पहले निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसे दवा या केमिकल्स चाहे जो भी हो, ठीक है ना, या कोई और विधि जिससे कि सूक्ष्म जीव पे, कीड़ों पे, जंतुओं पे, पक्षियों पे, इस पे नियंत्रण पा सके, उसको निरोध किया जा सके, ताकि उसमें वो लग ना सके, कीड़े मकोड़े ना लगे अनाज में। पहला इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अंतर्गत अनाजों को सबसे पहले तो अच्छी तरह सुखा ले, ताकि सूक्ष्म जीव, अगर अच्छी तरह से सूखा रहेगा, नमी नहीं रहेगा उसमें,
ठीक है, तापमान मेंटेन में रहेगा तो उसमें सूक्ष्म जीव नहीं लग पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो पहले इसको क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे, फिर पुनः इसे छाया में रखेंगे तथा जो भी धूमक हो, धूमक का उपयोग इसमें करना चाहिए, ठीक है। जो फंगिनेशन हम लोग जिसको कहते हैं धूमक को फंगिनेशन, तो फंगिनेशन का उपयोग करना चाहिए। कुछ उसमें मिलाने वाला सामान होता है तो उसको मिला दिया जाना चाहिए, ठीक है। धूमक क्रिया में कुछ जो वाष्पशील रसायन जैसे कि एल्युमिनियम फास्फोरेट की बनी गोली को निश्चित मात्रा में अनाजों में डाला जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, सूक्ष्म जीव ना पनपे, ठीक है ना। तो और इसमें पीड़कों का भी नाश हो सके तो आपको धूमक का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कब, जब हम लोग अनाज का भंडारण करते हैं, ठीक है ना, अनाज का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, तो उसमें धूमक का इस्तेमाल करते हैं, धूमक का, ठीक है, धूमक का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा फसल क्या हो सके, बचा रहे जीवों के द्वारा, जीवों से बचा रहे, सूक्ष्म जीवों से बचा रहे, जंतुओं से बचा रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनाज का भंडारण करते हैं। बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर घर में कोठियां बनाते हैं, मिट्टी के होता है, या फिर वो मेटल का ड्रम हो गया, टीन का हो गया, है ना, बड़े बड़े ड्रम होते हैं जिसमें कि हम लोग अनाज को भंडारित करते हैं, उसमें भी धूमक हम लोग डाल देते हैं, है ना। एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित लेवल के हिसाब से हम लोग उसमें धूमक डालते हैं ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न लगे। अगर बात करें बड़े स्तर पे, तो बड़े स्तर पे हम लोग के यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाई जाती है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में बड़े लेवल पे अनाज को भंडारित किया जाता है और उस जगह पे भी यह बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें सूक्ष्म जीव ना लगे, पीड़क ना लगे, कीट ना लगे, जंतु ना लगे, या कोई पक्षी वहां पे आकर नुकसान ना पहुंचाए। तो उस जगह को, बड़े लेवल को हम लोग कोल्ड स्टोरेज यानी अन्नागार, अनाज को रखने वाला एक बड़ा सा ऐसा स्टोर टाइप बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बड़े पैमाने और छोटे पैमाने दोनों पर भी हम लोग अनाज का भंडारण करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो है, हम लोग को यही चैप्टर पढ़ना है, खाद्य संसाधन, लेकिन वहां पे हम लोग को अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे वो पौधे पढ़ रहे थे। अगला जो नेक्स्ट होगा वो जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे खाद्य हमारे पदार्थ हैं जो कि जंतुओं से भी हम लोग प्राप्त करते हैं। ये तो जितने भी अभी हम लोग पढ़ रहे वो सभी के सभी पौधे से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि पशु से प्राप्त करेंगे, जंतु से प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य संसाधन जंतु के बारे में, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, वहां शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।